आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और बाद में उसे शेयर भी करें। मुइज़्ज़ू मियाँ, जी हाँ, मुइज़्ज़ू साहब जो हैं मालदीव के प्रेसिडेंट, वो इस समय भारत आए हुए हैं, मगर आज उनकी ऑफिशियल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से। और न केवल ऑफिशियल मीटिंग हुई है, उनकी एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग भी हुई है। और मुइज़्ज़ू जी जो हैं वो पूरी तरह से दंडवत हैं। जी हाँ, आज आपको देखा होगा जो फोटोग्राफ आए उनकी मीटिंग्स के, उसमें वो जो थे वो बिल्कुल कुर्सी की एज पर बैठे हुए थे। आपको याद होगा जब कभी स्कूल में आप पढ़ते होंगे और कभी प्रिंसिपल के यहाँ पेशी हो जाती थी, तो जिस तरह से आप प्रिंसिपल साहब के सामने जब कुर्सी पे बैठने को बोला जाता था, तो जिस तरह से कुर्सी पे बैठते थे बिल्कुल उसकी एज पर, उसी तरह से मुइज़्ज़ू मियाँ जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठे हुए थे। और निश्चित रूप से जो धींगा मुश्ती ये कर रहे थे, आपको ध्यान है पिछले साल नवंबर में इनके चुनाव हुए थे। नवंबर में चुनाव के बाद जनवरी में इनकी तरफ से तरह तरह के स्टेटमेंट आने लगे थे। पूरा चुनाव इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन पे लड़ा था, जबकि जो इनके प्रीडेसेसर थे, इनके पूर्ववर्ती जो प्रेसिडेंट थे सोली साहब जो थे, वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे चला करते थे और ये थे इंडिया आउट। इन्होंने वार्निंग जारी कर दी कि भाई जो कोई 80 कोई मिलिट्री नॉन कॉम्बेटेंट जो थे, मिलिट्री नॉन कॉम्बेटेंट, वो हुआ करते थे वहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि भारत ने उनको 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट दे रखा था। उसको उड़ाने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, इनके पास कोई पायलट नहीं थे, इनके पास कोई ट्रेन मैन पावर नहीं थी। तो भारत ने दया करके अपने 80 लोग वहाँ स्टेशन कर दिए थे, जो इसको उड़ाते भी थे और उसकी सर्विसिंग भी करते थे, मेंटेनेंस भी करते थे। तो ये पूरा का पूरा एक सर्विस, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल क्रू हुआ करता था वहाँ पे। उस क्रू को कहा कि आप वापस जाइए। वापस चले आए साहब हम। भारत ने कहा ठीक है भाई, हमें क्या, ये कोई कॉम्पिटेंट क्रू तो है नहीं जो कॉम्बैट क्रू हो वहाँ पे। ये जो दिए हुए हैं आपको, उसको उड़ाने के लिए आपने कहा था साहब हमारे पास सुविधा नहीं है, तो दे दिया, वापस कर लिया। तो उसके बाद भाई साहब वो एयरक्राफ्ट और वो सारा का सारा जो है वो नॉन ऑपरेशनल हो गया। और उनका काम जो था वो बेसिकली इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी के इवैक्यूएशन के लिए हुआ करता था। तो इवैक्यूएशन बंद हो गया और जब हल्ला गुल्ला हुआ तो उसके बाद फिर से पैर पकड़े और कहा कि हुक्म किसी को तो भेज दो। तो फिर से भारत ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक से तो देखिए भारत दुश्मनी रखता नहीं है ना। ये हमारे यहाँ जो है वो टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसमें जिस किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ है वो ही दुश्मन है। तो खैर वो बात अलग हो गई, क्योंकि मुइज़्ज़ू मियाँ भी तो आखिरकार है तो इस्लाम के ही अनुयायी, और पूरा का पूरा मालदीव जो है वो भी इस्लाम का ही अनुयायी है। याद दिलाएं आपको कहाँ से बात आरंभ हुई थी कि जब इन्होंने धींगा मुश्ती ज़्यादा की थी तो प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप चले गए थे। लक्षद्वीप में जाके उन्होंने लक्षद्वीप की कुछ बीचेस की प्रशंसा कर दी थी। फिर यहाँ के जो कुछ यूट्यूबर्स थे और कुछ यूट्यूबर से भी ज़्यादा जो कुछ ट्विटर वाले जो थे, उन्होंने कहा कि भैया ये संदेश है मालदीव को। एक मिस्टर सिन्हा है, आपको ध्यान दिलाएं आपको। तो भाई अगर कोई यूट्यूबर या कोई एक्स वाला जो है ये कुछ कह रहा है, उसके लिए जो मिनिस्टर्स हैं और जो उनकी रूलिंग पार्टी है उसके सदस्य हैं, उनको बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी? वो कूद पड़े बीच में और कहा कि साहब भारत क्या है और हम तो इस्लामी हैं और वगैरह फालतू की बातें जो जानते हैं आप। जब कोई मियाँ जो है वो ट्रिगर हो जाता है तो किस तरह की बातें करता है।
उसके बाद मुज्जू मियाँ को समझ में आया और उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। 3 मिनिस्टर सस्पेंड हुए, सोचिए ज़रा। लेकिन मुज्जू मियाँ भी तो वो थे ना, ऐसा थोड़ी था कि मुज्जू मियाँ दूध के धुले हुए थे जो आज आके बैठे हैं और आज कदमों पे सर झुका रहे हैं। वो इसलिए कि वो चीन गए, पहले गए टर्की, जी हाँ, खिलाफत उस्मानिया पे इबादत करने, और उसके बाद गए चीन, और चीन ने इनको बहुत कुछ दिया और ये और वो, लेकिन सारा का सारा जो था वो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो डेट होता है वो। वापस आए तो पता चला कि अब इतने पैसे भी नहीं रह गए हैं कि वो कुछ इंपोर्ट कर पावे। और मूडीज़ वगैरह जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने इनको डाउनग्रेड करके और रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट वाली रेटिंग पे ले आए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा इंपोर्ट करने की फॉरेन करेंसी नहीं बची। उसके बाद घुटनों पर आ गए, पूरी तरह से घुटनों पे आके पिछले 5-6 महीने से नाक रगड़ी बुरी तरह से, और नाक रगड़ के अब यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे इन्हीं मुज्जू मियाँ ने साइन किया है भारत के साथ। फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब सिक्योरिटी एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं यही भाई साहब जो इंडिया आउट की बात कर रहे थे। यानी भारत को अब इनके क्षेत्र में पूरी आज़ादी होगी अपने मैरीटाइम नेवल शिप्स इत्यादि को ले जाने की, डॉक करने की, वहाँ पे रिफ्यूलिंग करने की, वहाँ से ऑपरेट करने की, ये पूरी सुविधा होगी। क्योंकि ये तो एग्रीमेंट साइन कर लिया इन्होंने, और ये इंडिया आउट वाले हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो जब इंडिया फर्स्ट वाले आएंगे, इनके यहाँ ऑल्टरनेट होता रहता है, एक बार इंडिया आउट वाले आते हैं, दूसरी बार इंडिया फर्स्ट वाले आते हैं। तो जब इंडिया आउट वालों ने ही सर झुका के और इस एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, तो आप सोच सकते हैं कि अब मुज्जू मियाँ ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। तो भारत ने भी फिर इनके साथ थोड़ी सी लीनियंसी अपनाई है। तो एक इनके ट्रेजरी बिल्स इत्यादि जो है वो इन्होंने ले रखे थे भारत से, जिनको इन्हें वापस करना था, उसको भारत ने $100 मिलियन का था वो, उसको भारत ने रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर कर दिया मतलब उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है कि भाई ठीक है, वो आप एक बार टेक्निकली जिसको बोलते हैं आप उसको वापस करोगे और वैसे ही तुरंत वो आपको दोबारा दे दिया जाएगा। तो वो रोल ओवर, तो एक तो वो रोल ओवर कर दिया, तो ये बच गए, यानी $100 मिलियन यहाँ इनके बच गए। दूसरा, भारत ने बहुत बड़ा एहसान किया इनके ऊपर, और वो एहसान ये किया कि भाई करेंसी स्वैप कर लिया। करेंसी स्वैप का मतलब है कि भाई 3000 करोड़ रुपए, या ये जो है वो 3000 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में भारत को वापस कर रहे हैं, और उसकी एवज में भारत इनको $400 मिलियन दे रहा है। तो इस $400 मिलियन से इनका जो करेंसी रिज़र्व है, फॉरेन करेंसी रिज़र्व, वो थोड़ा स्ट्रेंथन होके, और उसके बाद अब ये जिंदा रह जाएंगे कुछ दिनों तक। तमीज़ से रहेंगे तो आगे भी जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर भाड़ में जाओ। भारत ने वहाँ पे रुपे कार्ड भी लॉन्च कर दिया है, और आज ये भी घोषणा होगी कि यूपीआई भी लॉन्च होगा। और अभी 3 दिन इनके और बाकी हैं। ये जगह जगह जा रहे हैं और वहाँ जाके सबसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि भाई लोगों, कृपया मालदीव में आओ, क्योंकि मालदीव में जो भारतीय टूरिस्ट था वो बहुत कम हो गया था। भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 पर पहुँच गया था। अब भारतीय टूरिस्ट जो है उसकी संख्या पहले से 20% रह गई। तब इनको जो है वो लगभग $100-150 मिलियन का नुकसान हो गया साल भर में। अब इतनी छोटी सी कंट्री है, इसको $100-150 मिलियन का नुकसान हो जाए तो समझ लो कि ये बिल्कुल घुटनों पर क्या, ये नाक रगड़ने की स्थिति में आ गई। तो इसीलिए आके सामने भारत के नाक रगड़ रही है। तो ये बांग्लादेश वालों, इसमें तुम्हारे लिए भी सबक छुपा हुआ है। तुम अगर तमीज़ से नहीं रहोगे तो तुम्हारी भी यही स्थिति होने वाली है।
क्योंकि तुमको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ IMF से टेम्परेरी कुछ के थोड़ा बहुत मिला जाए, लेकिन ये मत भूलना कि तीन तरफ से नहीं भाई, तुम चारों तरफ से भारत से घिरे हुए। केवल एक 50 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो तुम्हारा म्यांमार के साथ में है, उसके अलावा 4066 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो तुम्हारा भारत के साथ में है। बाकी बे ऑफ बंगाल से तुम कितना इंपोर्ट कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, वो तो तुम्हारी प्रजा ही तुमको बता देगी, जो रो रही है कि भारत वीज़ा नहीं दे रहा भाई, हमको रोमानिया जाना है, तो रोमानिया की एम्बेसी जो है वो भारत में है, वहाँ हमें सस्ती पड़ती है, नहीं तो हमें थाईलैंड जाना पड़ेगा या मलेशिया जाना पड़ेगा, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो भाई मलेशिया जाओ ना, वो तुम्हारी मुस्लिम कंट्री है। तुम लोग तो ऐसा करो कि केवल मुस्लिम कंट्री से ही संपर्क रखो, बाकी किसी से रखो मत, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक़ है कि भाई धरती जो है वो स्थिर है, सूर्य धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो तुम भी यही सोचते होगे कि बांग्लादेश के चारों तरफ भारत चक्कर लगाएगा। तो यदि ये तुम्हें कुछ ही गलतफहमी है तो ये मियाँ मुज्जू का हाल देख लो। मियाँ मुज्जू तो समझदार थे, आगे मोहम्मद यूनुस मुझे इतने समझदार लगते नहीं हैं, उनके अभी भी हवा भरी हुई है CIA ने, उन अमेरिका वालों ने, तो उनको लगता है अभी और समय होगा, और थोड़ा चूँकि भारत से लगा हुआ है तो इसलिए भारत को थोड़ा सा बेल्ट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मुज्जू को तो बिना बेल्ट ट्रीटमेंट दिए हुए सीधा हो गया भाई, अपनी हरकतों से ही बिना बेल्ट ट्रीटमेंट दिए, यानी भारत की पब्लिक ने ही सीधा कर दिया। वैसे बांग्लादेश को भी भारत की पब्लिक सीधा तो कर रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।